चाचा, चाचा, कहाँ हैं आप? आ गया मोंटू? हाँ चाचा। आपको इतनी खांसी कैसे हो रही है? क्या बताऊं भाई, कल मैंने अरबी की तरी वाली सब्जी खा ली। क्या कहा? अरे भाई, कल मैंने अरबी की तरी वाली सब्जी खा ली और इसी वजह से मुझे खांसी हो गई। अरबी की सब्जी? अच्छा अच्छा। अब मैं क्या करूं, परेशानी होने लग गई है भाई। अरे चाचा, इतनी सी बात? आप चिंता ना करें, मैं एक ब्राह्मण को लेकर आता हूं। ब्राह्मण को? वो क्या करेगा? अरे आप रुकिए तो सही, उसके पास आपकी खांसी का इलाज है। अच्छा, लाओ भाई, उसे भी लाओ। मैं हूँ ब्राह्मण। नमस्कार अंकल, नमस्कार। नमस्ते भाई। क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, कल मैंने अरबी की तरी वाली सब्जी खा ली और इसी वजह से मुझे खांसी हो गई। अरे इसका तो इलाज है मेरे पास, जल्दी बताइए, अब रुका नहीं जा रहा। ठीक है, नोट कीजिएगा। आपको लेना है चूना। क्या लेना है? चूना। थोड़ी सी लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी। इसके बाद में आपको लेनी है दाल। भाई समझे ना, 3 चीज बताई मैंने आपको, चूना, मुल्तानी, दाल। इन तीनों को आली करके दवा बना लेना, खांसी ठीक हो जाएगी। अरे धन्यवाद, धन्यवाद, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। बारिश भी आ गई है, अब तो मुझे चलना चाहिए। मैं भी जाता हूँ। क्या हुआ, मजा आया ना स्टोरी सुनकर? अरे ये स्टोरी आपके मनोरंजन के लिए तो है ही, साथ में आपने सोचा नहीं होगा कि इतने मनोरंजन के साथ आपको सिंध पर अरबों का आक्रमण याद हो जाएगा। कितनी बार पढ़ा, परेशानी ही परेशानी है, लेकिन ये कहानी से मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि आपको सिंध पर अरबों का आक्रमण याद हो जाएगा। कैसे? तो चलो कहानी की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था, अरबी की सब्जी खाई थी चाचा ने तरी डालकर और इससे उन्हें खांसी हो गई थी। मेरे शब्दों पर गौर करना। क्या कह रही हूं? मेरे शब्दों पर गौर करना। पहला शब्द क्या था? पहला शब्द था चाचा। चाचा थे ना? भूल गए चाचा को? अरे भाई चाचा आओ। बस बस ठीक है, पहचान गए बच्चे, आप जाओ, जाता हूं। तो पहला शब्द था चाचा। तो भाई
सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। चाचा से क्या बनेगा? चाचा से बनेगा चचनामा। क्या बनेगा? चचनामा। ये किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी जिसके बारे में पता नहीं है हमें। और किसमें लिखी थी? अरबी भाषा में, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अरबी की सब्जी। तो अरबी भाषा में चचनामा लिखी गई है और लिखी है किसी अज्ञात सैनिक ने। चाचा से समझ में आया? अगला शब्द हमारे कहानी में आया की सब्जी। की, तो की से बन जाएगा कूफी। क्या बनेगा? कूफी। चचनामा का फारसी में अनुवाद कूफी महोदय ने ही किया था। भाई कैसे याद करना है? भाई कूफी में फे आ रहा है ना, तो फे से हमारा क्या बन जाएगा? फे से हमारा बन जाएगा फारसी। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आप बता देना कूफी ने। अगला शब्द आया तरी। क्या शब्द आया? तरी। तरी से क्या मिला? तरी से मिला तारीख ए सिंध। क्या मिला? तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध ये एक किताब है और इसको लिखा था मीर मोहम्मद मासूम ने। भाई तारीखें जो है ना, वो मासूम बच्चे ही तो लिखते हैं कॉपी में। सही बात है ना? तो तारीख ए सिंध जो कि मीर मोहम्मद मासूम ने लिखी है, उसमें भी अरब आक्रमण का वर्णन है। समझ में आया ना? अरबी समझा दिया, की कूफी समझा दिया, चाचा से चचनामा समझा दिया, तरी से अभी हाल ही में तारीख ए सिंध समझा दिया। चाचा को हो रही थी खांसी, तो चाचा को हो रही थी खांसी, तो खांसी से क्या बनेगा भाई? तो खांसी से क्या बनेगा? सबसे पहले अरबों ने जो आक्रमण किया था, तो उनका नेतृत्व करने वाला था खांसी से खलीफा। खांसी से खलीफा उमर। खलीफा उमर ये व्यक्ति था भाई। खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में आक्रमण हुआ। और हुआ कहां पर? सबसे पहले बंबई में। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये आक्रमण असफल हुआ। इसीलिए एग्जाम में 713 वाला जो कासिम ने किया था, उस सफल आक्रमण को ही पूछा जाता है। ठीक है? लेकिन अगर पूछा गया कि पहला आक्रमण, तो भाई कायदे से तो पहला आक्रमण जो था वो खलीफा उमर ने किया था। इसके बाद में शब्द आया ब्राह्मण। ब्राह्मण को पहचान गया? बुलाऊं? अरे भाई ब्राह्मण भी आ जाओ। हाँ जी, आ गया आ गया। हाँ भाई जाओ, बच्चों ने देख लिया है आपको। जाता हूं। तो ब्राह्मण से हमारा क्या बना? ब्राह्मण आया ना, तो ब्राह्मण से हमारा क्या बना? तो ध्यान रखिएगा, सिंध पर जब आक्रमण हुआ था, तो सिंध पर भी तो कोई राजा होना चाहिए था ना, या किसी का राज्य होना चाहिए था। तो उस समय ब्राह्मण वंश का शासक था, और ब्राह्मण वंश में वहां का जो राजा था उसका नाम था चाच, जिसे हम चच कहते हैं। और इसी का जो पुत्र था उसका नाम था दाहिर। कौन था? दाहिर। तो इन्हीं को अरबों ने हराया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में वर्ड आया कि ब्राह्मण ने इलाज बताया। क्या बताया? चूना। क्या बताया? चूना। हमने वहां अभी देखा था स्टोरी में। चूना से क्या बनेगा? तो चूने से बना कि भाई कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था, ये आपको पता ही है। तो कासिम के बाद
बाबू इसमें 10 मिनट हो गए और ये रुक गया है। सॉरी, यू हैव रिचार्ज द 10 मिनट्स रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट। अच्छा, 10 मिनट की टाइम लिमिट थी। तो आई कंटिन्यू कर देती। करो, ओके कर। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हमारी कहानी में एक शब्द आया और वो शब्द था चूना। तो चूना से क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा। कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का गवर्नर कासिम हुआ, लेकिन कासिम के बाद चूना से बनेगा जुनेद। चूना जुनेद। तो भाई उसके बाद में, कासिम के बाद में जुनेद जो है वो सिंध का कौन बना था, सिंध का बना था गवर्नर। ठीक है। ब्राह्मण ने एक इलाज और बताया था, मुल्तानी। क्या बताया था, मुल्तानी। तो भाई मुल्तानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मुल्तानी में, कासिम की अंतिम विजय पूछी गई है एग्जाम में। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको बता देना है कि कासिम की अंतिम विजय मुल्तान पर थी। ये अंतिम है, ध्यान रखिएगा। ये विजय कौन सी है, अंतिम। ब्राह्मण ने दाल का भी जिक्र किया था। तो दाल क्या है भाई, तो दाल जो है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बोलने वाली हूँ। अरे शब्द क्या, वाक्य ही है। कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। दाल का मतलब देवल पर। कहाँ लगाया था, देवल, जिसे दाबोल भी कहते हैं। एक ही बात है, या देवल कह लो, दाबोल कह लो। वर्तमान में तो पाकिस्तान में है ये, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कासिम ने सबसे पहले जजिया कर कहाँ पर लगाया था। तो हमने जो दाल पढ़ी थी ना, उससे क्या बन जाएगा, देवल। इन सभी को आली कर लो। आली करने के लिए कहा था ना ब्राह्मण ने। तो भाई आली का मतलब है, आली का क्या मतलब है कि ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी आलोर थी। कौन सी राजधानी थी, आलोर। आलोर को भी जो है राजधानी बनाया था। ये सारे शब्द जो हैं हमारी कहानी में आए थे। देखिएगा, इस वीडियो के नीचे आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उसमें ये ट्रिक गोला बनाकर मैंने बहुत अच्छे से लिखा है आपके लिए। बहुत ही प्यार से समझ लेना, आ जाएगा। कुछ जरूरी सूचनाएं देखिएगा। चचनामा किताब मैंने आपको समझा दी। चचनामा अरबी भाषा में थी। कूफी ने लिखी थी फारसी में। लिखा क्या था, अनुवाद किया था भाई, फैसे फारसी और फैसे कूफी। अंग्रेजी में लिखा था यूएम दाऊद पोटा ने। ठीक है। इसके अलावा एक पंचतंत्र भी है। कौन सी, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वो अरबी में लिखी है और इब्न मुख्तफा ने लिखी थी कलील दिमना के नाम से। तो कुछ फैक्ट्स और हैं, लेकिन जो बहुत डिफिकल्ट वर्ड थे वो हमने बहुत अच्छे से लर्न कर लिए हैं। स्टोरी अब आप इस जन्म में तो नहीं भूल पाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बाकी का मैटर प्लीज देख लीजिएगा। और हाँ, एक काम जरूर कर दीजिएगा भाई। देखो, एक काम और कर दीजिएगा। इतना शानदार मैंने आपको पढ़ा दिया, मजे आ गए ना, वाह, हैप्पी न्यू ईयर, मजे आ गए। तो एक काम कर दीजिएगा, आपके साथ ही आज मैं हैप्पी न्यू ईयर मना रही हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है, कम नहीं होता। मिलेंगे अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम आगे की स्टोरी जानेंगे और पूरा का पूरा जो है मध्यकालीन भारत
बड़े ही रोचक अंदाज में पूरा करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।